हेलो दोस्तों, अगर आप भी पड़ोस की अमीर भाभी को देखकर दिन रात दिल के गिटार बजाते हो तो ये कहानी आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरे का घंटा है। हमारे आज के हीरो ने भी सोचा था कि भाभी की टूटी नाव ठीक करके सीधे उनके दिल में एंट्री मार लेगा, पर उसे क्या पता था कि आगे चलकर उसका ऐसा तगड़ा पोपट होने वाला है कि वो खुद को दो चार थप्पड़ मारे बिना रह नहीं पाएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारे डग नाम के एक सीधे साधे और परम सिंगल लवंडे से। डग अपने मम्मी पापा के साथ वेकेशन मनाने एक खूबसूरत लेक हाउस में जाता है। वहाँ बाकी दुनिया तो ऐश कर रही थी, पर हमारा डग अपनी ख्याली दुनिया में खोया रहता था। तभी उसे अपना दोस्त कार्सन मिलता है, जो कहता है, भाई इस बार यहाँ बहुत कड़क कड़क लड़कियाँ आई है, वेकेशन में मजा आएगा। तभी डग की खिड़की के ठीक सामने वाले घर में एक रईस कपल की एंट्री होती है, जिनका नाम एलियट और लीना था। अब जैसे ही डग की नजर लीना भाभी पर पड़ती है, लवंडे के दिल में गिटार बजने लगता है। वो खिड़की से दूरबीन लगाकर मतलब छुप छुप कर उन्हें ताकने लगता है। लीना जैसे ही देखती है, ये ऐसे पीछे हटता है जैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। चेहरा साफ साफ देखने के लिए ये बहाने से साइकिल लेकर बाहर जाता है और दोनों की नजरें पहली बार टकराती है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी भी क्रश को देखने के लिए ऐसे अजीब अजीब बहाने बनाए हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब किस्मत देखो, अमीर पति एलियट को पता चलता है कि डग को पुरानी नाव की रिपेयरिंग का अच्छा ज्ञान है। वो डग को अपने स्पेशल बोट ठीक करने का काम दे देता है। डग के मन में तो लड्डू क्या पूरा हलवाई का डिब्बा फूट जाता है। उसे लगता है वाह, काम का काम और भाभी से मुलाकात भी हो जाएगी। अगले दिन डग बोट पर काम कर रहा होता है, तभी लीना भाभी जलपरी की तरह पानी से बाहर निकलती हैं। उन्हें इस अवतार में देखकर डग के शरीर के सारे रोए खड़े हो जाते हैं। आंखें फटी की फटी रह जाती है। एलियट आता है और पेमेंट की बात करता है। डग शरीफ बनकर $14 मांगने वाला होता है, पर अमीर पति खुद ही $20 थमा देता है। लेकिन भाई, असली झटका तो रात को लगता है, जब डग देखता है कि एलियट बेवजह लीना को पीट रहा है। डग का खून खौल उठता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन एलियट शहर से बाहर जाता है, तभी डग को लीना की जोरदार चीखें सुनाई देती है। वो सुपरमैन की स्पीड से दौड़कर पहुंचता है तो देखता है कि लीना कार के पास खड़ी कांप रही है। माजरा क्या था, कार के अंदर एक नन्ही सी मकड़ी बैठी थी। डग सिंघम बनकर मकड़ी का काम तमाम करता है। फिर एक रात लीना कहती है कि उसके घर की चाबी खो गई है और वो डग से खिड़की का कांच तोड़कर अंदर जाने की मिन्नत करती है। डग कांच तोड़कर अंदर जाता है, दरवाजा खोलता है और इस चक्कर में उसे चोट लग जाती है। लीना प्यार से पट्टी बांधती है। डग जाते जाते हिम्मत करके भाभी को किस कर देता है और डर कर बोलता है, सॉरी, दोबारा नहीं होगा। पर भाभी तो मूड में थी। वो बोली, अरे कोई बात नहीं, वंस मोर कर सकते हो, मतलब एक बार और कर सकते हो। बस फिर क्या, किचन में एक ऐसा तूफान आता है जो बाहर की आंधी को भी फेल कर दे। बोट पर भी मुलाकातें होने लगती है और वो बोट अचानक से डांसिंग बोट बन जाती है। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी मकड़ियों और छिपकलियों से ऐसा ही खौफनाक डर लगता है, या आप हमारी लीना भाभी की तरह सिर्फ बहाने बना रहे हैं? कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना। अब दोनों का रोमांस फुल गियर में था। एक दिन दुकान के पीछे दोनों प्राइवेट शॉपिंग कर रहे होते हैं कि अचानक पति एलियट आ धमकता है। दोनों डर के मारे वहीं स्टैचू बन जाते हैं और बाल बाल बचते हैं। एलियट फिर बाहर जाता है तो डग की बिस्किट के पैकेट लेकर लीना से मिलने पहुंच जाता है। दोनों 3-4 पैकेट बिस्किट चबा जाते हैं। लीना डग को एक सीक्रेट फोन देती है ताकि दोनों जुड़े रहें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रात लीना रोते हुए फोन करती है कि एलियट ने उसे बहुत मारा। डग भाग कर पहुँचता है। अगले दिन तो हद ही हो गई। लीना डग के कमरे में छिपी बैठी थी और थरथर कांपते हुए बोली, डग, मेरे और एलियट के बीच झगड़ा हुआ है और खुद को बचाने के लिए मैंने उसके सिर पर वार कर दिया, वो मर गया। ये सुनकर डग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर प्यार में था अंधा डग कहता है, तुम फिक्र मत करो, ये सेल्फ डिफेंस था, लाश को ठिकाने लगाने का जुगाड़ मैं करता हूँ। डग एलियट के कपड़े पहनता है, उसकी लाश को बोट पर ले जाता है। हालांकि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, पर डग एलियट की तरह एक्टिंग करके बच निकलता है और बोट में आग लगाकर सब स्वाहा कर देता है। पुलिस को पहली नजर में ये एक्सीडेंट लगता है, पर तभी एंट्री होती है एनजी नाम की एक कड़क इंश्योरेंस एजेंट की। वो पुलिस वाली जैक से कहती है, अरे कानून के रखवाले इतना आसान नहीं है। एलियट की $6 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसका पैसा सीधे लीना को मिलेगा। दया, कुछ तो गड़बड़ है। एनजी लीना के घर जाँच करती है तो उसे वही टूटी हुई खिड़की मिल जाती है जहाँ डग को चोट लगी थी
और खून गिरा था। डक को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है पर उसकी मम्मी उसे बचा कर ले आती है। वैसे दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आपकी क्रश ने $6 मिलियन के लिए अपने पति का गेम बजा दिया है तो आप उसका साथ देंगे या उल्टा पैर भाग खड़े होंगे? अपनी राय जरूर देना। अब मामला गर्म था तो लीना डक को पुराने बोट हाउस पर बुलाती है और कहती है कि हमें कुछ दिन दूरी बनानी होगी। पर बोट हाउस में दूरी क्या बनती, वहाँ फिर से भूकंप आ जाता है। लेकिन लीना असल में एक नंबर की शातिर खिलाड़ी थी। वो डक के फिंगरप्रिंट और डीएनए का ऐसा जाल बुनती है कि सारे सबूत डक के खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो माली भी गायब हो जाता है जिसने इन्हें साथ देखा था। जब पुलिस डक को अरेस्ट करने पहुँचती है तो डक साइकिल लेकर भाग खड़ा होता है और सीधे बोट हाउस पहुँचता है। लीना भी वहाँ आती है। पहले तो प्यार से किस करती है पर जैसे ही पुलिस की सायरन की आवाज आती है लीना अचानक अपने ही कपड़े फाड़ लेती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। डक के तो तोते उड़ जाते हैं। वो सोचता है साला ये क्या स्कैम हो गया मेरे साथ। डक किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से भागकर दोबारा लीना के घर जाता है ताकि वो सीक्रेट फोन ढूंढ सके जो उसकी बेगुनाही साबित कर सके। फोन तो मिल जाता है पर तभी लीना और इंश्योरेंस वाली एनजी वहाँ आ जाती है। एनजी डक को कमरे में लॉक कर देती है। तभी डक की नजर एनजी और लीना के पैरों पर पड़ती है। भाई साहब, दोनों के पैरों में बिल्कुल एक जैसा टैटू बना हुआ था। डक का दिमाग सन्न रह जाता है। ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं थी बल्कि लीना और एनजी दोनों आपस में प्यार करती थी और दोनों मिलकर $6 मिलियन हड़पने के लिए डक को बकरा मोहरा बनाया था। हालांकि जाते जाते लीना के दिल में थोड़ा रहम आता है और वो बेगुनाही वाला फोन वहीं छोड़ जाती है। दोनों लड़कियां $6 मिलियन लेकर प्राइवेट प्लेन से रफू चक्कर हो जाती हैं। डक को कुछ महीने की जेल होती है पर अंत में वो बच जाता है और उसे समझ आता है कि पड़ोस की भाभी से दूर रहने में ही भलाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे डक भाई साहब की ये पोपट वाली कहानी? इसलिए कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर वीडियो मजेदार लगी हो तो लाइक ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।